सनातन धर्म को लेकर जो बहस छिड़ी है उसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता है रविशंकर प्रसाद, वो लगातार हमलावर हैं। लगातार बिहार की सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो तमाम लोग इस पर चुप्पी तोड़े। लालू प्रसाद यादव जी हो या नीतीश कुमार जी हो, वो चुप्पी तोड़े। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं भाई वीरेंद्र जीजर। सर, जिस तरह से रविशंकर प्रसाद मांग कर रहे हैं कि आप लोग लगातार सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जो पार्टी और जो नेता देश में महंगाई इतना चरम सीमा पर है, देश में बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाया, चुनाव का मौसम है, 24 में चुनाव होना है और भारत के लोगों, इंडिया के लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। तो ये छटपटाहट में है कि धर्म के आड़ में हिंदू मुसलमान का आड़ लेकर चुनाव के बैतरनी पार करना चाहते हैं। देश की जनता इस बार इन लोगों को मजिस्ट्रेट चेक-इन में पकड़ा गए हैं और इस बार जाना इन लोगों को तय है। इसलिए सनातन धर्म की जो आज बात करने वाले लोग हैं, पहले बीजेपी के लोग, कल आरएसएस के लोग थे, आरएसएस के लोग और जनसंघ के लोग पहले देश के लोगों से माफी मांगे कि हमने अंग्रेजों की दलाली किया था और भारत के वैसे सपूतों को जिनने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, फांसी के तख्ते पर पहुंचाए थे। देश की जनता से पहले माफी मांगे ये लोग और सनातनी वो हो गए हैं। भगवान कृष्ण के वंशज हम लोग हैं और हम लोग आए हैं, उसके बाद ही लोग कहीं से आया है, कहीं कहीं से। तो सनातन तो धर्म मानने वाले हम लोग हैं। सनातन पर बहस करके ये क्या चाहते हैं? सनातन के बारे में जानते हैं इन लोग? सनातन के बारे में क्या है सनातन? इनके नेता केवल सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म की चर्चा कर रहे हैं। पहले देश की जनता से माफी मांगे कि हमने बहुत बड़ा पाप किया है अंग्रेजों का साथ देकर। अच्छा, ये राजभवन और सरकार के बीच जो मनमुटाव चल रहा है, जो मुद्दे हो रहे हैं, अब उसमें बीजेपी कूद गई है। बीजेपी कह रही है कि एक दलित जो है, जो राज्यपाल हैं, दलित समाज से आते हैं, वैसे राज्यपाल का जो है सरकार जो है अपमान लगातार कर रही है अधिकारी हमको तो हंसी आती है कि जो पार्टी, जो सरकार केंद्र की संविधान को बदलना चाहती, उसको किसने लिखा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा। वो क्या थे? दलित में भी सबसे नीचे पैदान पर रहने वाले लोग हैं। उनके संविधान के साथ मजाक करने वाले लोग ये मजाक कर रहे हैं देश की जनता के साथ। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति को भी जाति के जोड़ता है, ये बात है, बहुत गलत बात है और बीजेपी के पास मुद्दा विहीन है। इस तरह की नहीं, ये सियासत ऐसी जो मुस्लिम, सनातन, दलित का नाम लेकर लोग चाहता है, लेकिन इस बार देश की जनता इन लोग को मजिस्ट्रेट चेक-इन में पकड़ ली है और मजिस्ट्रेट चेक-इन में जो पकड़ा जाता है उसको बिना फाइन इनको गद्दी से जाना है। और बिहार ही ऐसा देश, राज्य है जहां से जो नारा लगता है, चाहे 9 अगस्त 1942 का नारा देखिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा था। देश में जब इमरजेंसी था तो यही बिहार ने क्रांति, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और यही देश 9 अगस्त 2022 में हम लोगों ने नारा दिया था। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव और महागठबंधन के लोगों की बीजेपी गद्दी खाली करो और बीजेपी हटाओ, देश बचाओ का नारा लग चुका है। इसलिए इस बार होगा 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 और बीजेपी जाने वाली है। आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर शुरू हो गया है। बीजेपी कह रही है कि हमने तमाम लोगों को आरक्षण देने का काम किया, हमने कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। जेडीयू की तरफ से भी अब आरक्षण बचाओ को लेकर यात्रा निकलने वाली है। आपको नहीं लगता कि फिर आरक्षण? सवाल है कि संविधान को जो छेड़छाड़ करेगा और संविधान में जो हमें जो नीचे पैदान के लोग हैं उनको आरक्षण देने का जो काम किया है और बीजेपी उसमें छेड़छाड़ कर रही है, आरक्षण वो समाप्त करना चाहती है, ऐसे बीजेपी को भगाने का निश्चय कर लीजिए है जनता। इसलिए इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं। पहले देश की जनता के सामने माफी मांगे लोग, ये जनसंघ के लोग, ये बीजेपी आज आरएसएस के लोग, देश के साथ मैंने गद्दारी किया है कि अंग्रेजों का साथ दिया है। बिल्कुल, जिस तरह से सनातन धर्म पर चर्चा एक बार फिर बहस छिड़ गई है, वैसी स्थिति में आरजेडी के
नेता हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सनातन धर्म पर चर्चा कराकर जो है लगातार मुद्दे को बनाए रखना चाहती है। कैमरामैन श्याम के साथ उनीश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।